नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिवाकर तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की राजनीति की। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस को विपक्ष में बैठी भाजपा से उतना खतरा नहीं जितना पार्टी के ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से नजर आ रहा है। अगर बात की जाए राजस्थान की सियासत की, तो राजस्थान की सियासत में जिस तरह से लगातार कांग्रेस के अंदर बगावत देखने को मिल रही है, कांग्रेस की अंतर्कलह अब सड़कों तक आ गई है। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच द्वंद्व सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस के ही नेता अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस मामले में सियासत की गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। लेकिन क्या सचिन पायलट करेंगे पार्टी से किनारा या फिर होगा किसी नई पार्टी का उदय? राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ सभी प्रमुख पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। लेकिन राजस्थान में सियासत की कुछ अलग ही तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। आपको याद होगा कि जब अशोक गहलोत की सरकार पर संकट था और बामुश्किल गहलोत अपनी सरकार बचा पाए थे, तब से सचिन पायलट के स्वर मुखर नजर आ रहे थे और उनके इस बगावती स्वरों में अशोक गहलोत का विरोध साफ दिखता नजर आ रहा था। आपको यह भी याद होगा कि साल 2020 में राजस्थान में राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा था कि मैं उप मुख्यमंत्री था और उस समय मुझ पर राजद्रोह के आरोप में कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हम बस नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। इसीलिए दिल्ली गए और AICC के सामने अपनी बात रखी। इसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ। कमेटी ने सबकी बात सुनी और उसके आधार पर एक रोड मैप भी तैयार किया गया, जिसके बाद हर छोटे बड़े कार्य में सभी साथियों ने मिलकर काम किया। अनुशासन तोड़ने का कार्य कभी किसी ने नहीं किया। सचिन पायलट ने यह भी कहा था कि उन्होंने पहले भी कोरोना गद्दार और निकम्मा तक कहा गया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए यह भी कहा था कि उनकी नेता सोनिया गांधी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया है। सचिन पायलट ने अपनी बगावत तेवर दिखाते हुए अपनी ही सरकार के विरोध में 11 अप्रैल को एक दिन का अनशन भी किया। इस अनशन पर राजनीति भी हुई और सचिन पायलट ने इस अनशन के माध्यम से अपनी मांगे रखी कि राजस्थान में भाजपा शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तब अशोक गहलोत खुद ही भ्रष्टाचार की जांच CBI से कराने की मांग कर रहे थे और अब सत्ता में आने के बाद जांच की बात ही भूल गए। सचिन पायलट ने अनशन पर राजस्थान के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कहा था कि ना तो सचिन पायलट ने उनसे इस विषय में कोई बात की है और ना ही किसी प्रकार की जानकारी दी है। यही नहीं, सचिन पायलट ने अनशन को लेकर यह बात भी कही कि अब उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। सचिन पायलट यही नहीं रुके, उन्होंने एक दिन के अनशन के बाद अपनी 5 दिवसीय पैदल यात्रा का आयोजन भी रखा। 11 मई से अपनी 5 दिवसीय जन संघर्ष पद यात्रा में 125 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया और जनता के बीच जाकर उनकी बातें सुनी। इस पूरे घटनाक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैसे तो चुप्पी साध रखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर आरोप लगाते हुए यह बयान भी दिया था कि सचिन पायलट गुट के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पैसे लिए हैं। हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से सचिन पायलट
और अशोक गहलोत के बीच सुलह कराने का प्रयास भी किया गया। दोनों ने एक साथ चुनाव लड़ने की बात भी कही, लेकिन दोनों के तेवर नहीं बदले। मुख्यमंत्री ने यह भी कह दिया कि किसी के बात मानने के लिए कोई पद ऑफर किया जाए, ऐसी राजनीति मैं नहीं करता। इसी पर सचिन पायलट ने भी इसी कथातीत सुलह के बाद से ही अपने पुराने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि इस पूरे कथानक का पटाशेष कैसे होगा, और अब लग रहा है कि राजस्थान की सियासत का यह भूचाल विभाजन की विभीषिका के बाद थमने वाला है। और यह बात हम सिर्फ कयासों के आधार पर नहीं कह रहे। राजस्थान की राजनीति में समीकरण ही ऐसे बन रहे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत नदी के वो दो धारे हैं जो एक साथ रहते हुए भी एक साथ नहीं हैं। इसीलिए इनका अलग हो जाना ही बेहतर लग रहा है। वहीं चौंकाने वाली बात यह है कि हाल ही में राजस्थान में दो पार्टियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, एक प्रगतिशील कांग्रेस और दूसरी राज जन संघर्ष पार्टी है। यह दोनों ही नाम ऐसे समय पर सामने आए हैं जब राज्य विधानसभा चुनाव के मुहाने पर है। सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़ने और नई पार्टी बनाने के संभावित राजनीतिक घटनाक्रम को उत्सुकता से देखा भी जा रहा है। सबकी नजरें इसी बात पर भी टिकी हैं कि क्या सचिन पायलट कांग्रेस से अलग हो सकते हैं। जल्द ही इन अटकलों पर भी विराम लगने वाला है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी के बीच उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने क्षेत्र संगठन की रूपरेखा को अंतिम रूप दे रहे हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि वह अपनी नई पार्टी की घोषणा 11 जून को कर सकते हैं। सचिन पायलट की नई पार्टी का नाम प्रगतिशील कांग्रेस हो सकता है। वह अपनी प्रगतिशील कांग्रेस के लॉन्च से पहले औपचारिक तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी नई पार्टी के घोषणा के अवसर पर जयपुर में रैली कर सकते हैं। 11 जून को सचिन पायलट अपनी नई पार्टी प्रगतिशील कांग्रेस का ऐलान कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि 11 जून को उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। सचिन पायलट भ्रष्टाचार के खिलाफ जरा भी समझौता करने के मूड में नजर नहीं दिखाई दे रहे। ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि चुनावी साल में कांग्रेस के कितने विधायक पायलट का साथ देते हैं। इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि सचिन पायलट के कदम से गहलोत सरकार की स्थिरता कितनी प्रभावित हो सकती है। बहरहाल राजनीति में उठापटक तो चलती रहती है, लेकिन जब राजनीति चाले अपने ही खिलाफ हो तो इस राजनीति या कुट की संख्या देखकर विषय को छोटा नहीं किया जा सकता। राजनीति में सबके अपने अपने स्वार्थ होते हैं और अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए कई बार पद या प्रतिष्ठा का कुर्बानी भी देनी पड़ती है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। नेताओं के अपने स्वार्थ पूरे नहीं होने पर राज्य की सरकारों की बात ही क्या करें, केंद्र की सरकार को भी गिराते हुए देखा गया है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नेताओं ने अपनी पार्टी के विरोध में जाकर सत्ता की लालच में बैठी विपक्षी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर सरकार गिरा दी है। चाहे कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ सरकार को सत्ता से हटाने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही रही है। जैसे कमलनाथ के लिए सिंधिया सत्ता से दूरी का कारण बने, क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत के लिए वैसी ही भूमिका निभा रहे हैं या फिर राजस्थान की तस्वीर कुछ और होने वाली है। राजनीति के जानकारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि जिस तरह राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है कि यहाँ पर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, तो सचिन पायलट के अलग पार्टी बनाने से सबसे ज्यादा फायदा किसे होने वाला है।
यह तो आईने की तरह साफ है कि अशोक गहलोत को भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है, लेकिन क्या सचिन पायलट को इससे कुछ लाभ होगा या फिर सिर्फ अशोक गहलोत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? भाजपा ऐसे ही किसी मोड़ की तलाश में थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट अपनी पार्टी बनाकर भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएंगे और अपनी राजनीतिक जमीन कितनी सुरक्षित रख पाएंगे। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। सियासी गलियारों से फिर ऐसे ही किसी रोचक विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।